नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए नवेली रोमांटिक लव स्टोरी में। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। छुट्टी का समय होते ही इशिका जैसे ही लिफ्ट में आई, उसने एक तरफ खड़े आहान को देखा और फिर चुपचाप अंदर आके एक और खड़ी हो गई। आहान उसे देख रहा था पर अब भी वो चुप थी। बटन प्रेस करते ही लिफ्ट नीचे आने लगी, पर आहान का पेशेंस अब जवाब दे चुका था। उसने एकदम से सवाल किया, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? उसका यह सवाल सुन के इशिका ने नजरें उठाकर असमंजस से उसे देखा और फिर वो आहिस्ता से बोली, मैंने क्या किया? आहान ने अपना फोन अपनी जेब में रखा और इशिका की ओर पलटकर बोला, मिस कपूर, डोंट इवन डेयर टू प्ले विथ मी। सर प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। इशिका की बात सुन के आहान की आईब्रोज जुड़ गई। वो घूरते हुए इशिका को देख रहा था। इशिका ने नजरें झुका रखी थी। वो चुपचाप से यूं ही खड़ी रही। जैसे ही लिफ्ट नीचे आई, उसने स्टॉप बटन प्रेस किया, पर वो निकलती उससे पहले ही आहान ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे खींचकर पीछे लिफ्ट से लगाकर गहरी सी आवाज में बोला, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जब पूछ रहा हूं तो बता नहीं सकती? तो इशिका चुपचाप से आहान को देख रही थी। उसकी आंखों में नमी आने लगी। ये देखकर आहान ने तुरंत उसकी कलाई छोड़ दी और थोड़ा शांत सी आवाज में बोला, सॉरी। उसने मुश्किल से कहा था, पर उसी वक्त इशिका ने एकदम से उसे हक कर लिया। आहान की पीठ पर उसके हाथ थे। उसकी छुअन वो अपने पूरे बदन पे महसूस कर पा रहा था, पर उसका चेहरा अब भी एकदम एक्सप्रेशनलेस था। इशिका का सर आहान के सीने से लगा हुआ था। वो नम आवाज में धीरे से बोली, मम्मा का बर्थडे। इससे आगे वो बोल नहीं पाई, पर आहान अब समझ चुका था कि वो आज पूरे दिन इतना शांत क्यों थी। उसके नीचे रखे हाथ उठ गए। उसने आहिस्ता से इशिका के बालों को सहलाते हुए शांत सी आवाज में उसका नाम लिया, इशिका। अपना नाम आहान के मुंह से सुनकर इशिका ने नजरें उठाई। तब उसे एहसास हुआ कि वो आहान को हक कर चुकी है, तो वो तुरंत झिझकते हुए उससे दूर हो गई। सॉरी, इतना कहकर वो झट से वहां से निकल गई। आहान ने जाती हुई इशिका के पीछे कदम बढ़ा दिए। ऑफिस के बाहर आकर इशिका ने आंखें मूंद ली। इशु, क्या कर रही है तू? तू इतनी वीक नहीं है, क्यों उन्हें हक किया? इशिका आहान को हक करने से परेशान थी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, चलो। अपने पास ही खड़े आहान को देखकर इशिका एम्बेरस फील करने लगी। वो चलो। आहान ने इशिका की बात अधूरी रख दी और वो आहिस्ता से आगे बढ़ गई। आहान तेज कदमों से अपनी कार के पास आया। उसने कार का आगे का डोर ओपन किया तो इशिका ने उसे देखा, पर फिर वो चुपचाप कार में बैठ गई। आहान डोर लॉक करने लगा, पर इशिका का दुपट्टा नीचे देखकर उसने झुककर उसका दुपट्टा कार के अंदर किया। इशिका की नजरें कुछ हैरान सी आहान को देख रही थी। डोर लॉक करने के बाद आहान आकर दूसरी तरफ से बैठा। उसने सीट बेल्ट लगाई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। इशिका शांत सी बैठी थी, सामने देख रही थी और आहान भी चुपचाप ड्राइव कर रहा था। कुछ पल बाद खामोशी तोड़ते हुए आहान ने शांत सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, मेरा बिहेवियर, आई एम रियली सॉरी। इशिका को हैरानी सी हुई। उसने सामने देखते हुए कहा, आप प्लीज मुझे ऐसे, इतनी वीक नहीं हूं मैं, बस कभी कभी आपको ये सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। आई एम फाइन। इशिका इतना कहकर एक बार फिर शांत हो गई। घर आकर इशिका ने राहत भरी सांस ली और मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकली। आहान उसकी ये बनावटी मुस्कुराहट बहुत गौर से देख रहा था। उसके जाते ही वो अपने आप में बोला, क्यों हमेशा इस पे इतना गुस्सा निकाल देता हूं? और वो कुछ कहती भी नहीं। आज वो अपने सारे व्यवहार से पछतावे में था। आहान गाड़ी से निकल कर आया, तब तक इशिका घर के मेन डोर तक पहुंच चुकी थी। वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा, पर इशिका आगे बढ़ रही थी। दोनों घर लगभग साथ में आए। इशिका को देखते ही दादी ने आवाज दी, इशिका बेटा इधर आओ। तो मुस्कुराते हुए उनके पास आके बोली, जी दादी माँ।
दादी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, कल घर में कीर्तन रखवाया है, तुम सबका ऑफिस भी बंद रहेगा तो पूजा की तैयारी में गायत्री की मदद कर देना, इतने अच्छे से आता है सब तुझे। दादी माँ, मैं कर दूंगी, आंटी जी की हेल्प कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, और इसके लिए आपको मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं। इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा तो वेदिका उसके पास आके बोली, ईशु दीदी, आप ना ऐसे ही स्माइल करते रहा करो। आहन की नजरें अब भी इशिका पे थी। वो कुछ गहरी सांसें लेकर चुपचाप से तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रात के डिनर के बाद इशिका शांत सी छत पे बैठी थी। आज उसकी आंखों में एक अलग ही सुनापन था। तारों पे नजरें टिकाए हुए वो मन में ही बोली, मम्मा, आई रियली मिस यू, आई मिस यू अ लॉट। कॉफी? आवाज सुन के इशिका की तंद्री टूटी तो उसके मुंह के सामने एक कॉफी का मग था। उसने गर्दन हल्का सा घुमाकर देखा तो बगल में आहन था और उसके दूसरे हाथ में भी कॉफी का मग था। इशिका ने झिझकते हुए आहन को देखा तो वो दोबारा शांत सी आवाज में बोला, तुम्हारे लिए है। यह सुनकर एक पल को इशिका की धड़कनें सामान्य से तेज हो गई और अगले ही पल उसने आहन के हाथ से कॉफी का मग लिया और बोली, थैंक यू। आहन उससे कुछ दूरी बनाकर उसके पास ही बैठ गया। इशिका को हैरानी सी हो रही थी। आप यहां नहीं बैठ सकता? आहन ने सवाल किया, जो सुनकर इशिका तुरंत बोली, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। और फिर वो शांत हो गई। दोनों शांत से चुपचाप से बैठे एकटक आसमान में देख रहे थे। कॉफी का एक घूंट मुंह में भरते हुए इशिका ने फील किया, वाकई आहन अच्छी कॉफी बनाता था। तो आहन की ओर देखकर इशिका एक बार फिर सामने देखने लगी। रात का अंधेरा, खुले काले आसमान में चमकते कुछ तारे, हल्की हल्की चलती हवाओं के बीच आहन और इशिका एकदम खामोश थे, पर दोनों के मन में बहुत कुछ था। खामोशी तोड़ते हुए इशिका ने शांत लहजे में कहा, मैं ऐसी नहीं हूं, बस आज थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, आहन ने शांत अंदाज में कहा और फिर एक गहरी सांस लेकर दूसरी ओर देखकर बोला, होता है कभी कभी, जो हम नहीं होते हैं वो भी बनना पड़ता है। इशिका ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पर आहन उससे नजरें चुरा रहा था। इशिका ने उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए आहिस्ता से अपने हाथ में पकड़ा कॉफी का मग बाजू में रखकर उसने आहन की हथेली थाम ली। उसकी छुअन महसूस होते ही आहन की नजर उस पर चली गई। इशिका ने आहन का हाथ थामे हुए मुस्कुराकर कहा, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत। आहन एकटक उसे देख रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान नहीं थी, जो देखकर आहन को एक सुकून मिला। दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर ही थी। आहन को इशिका का उसका हाथ थामना एक सुकून, एक राहत दे रहा था। इशिका को जब एहसास हुआ कि उसने आहन का हाथ थामा है तो झेपते हुए उसने हाथ पीछे कर लिया। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। कैसी परेशानी? मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, तुम नॉर्मल ही बेटर लगती हो, आहन ने बिना सोचे समझे कह दिया और उसकी बात सुन के इशिका की धड़कनें एक बार फिर सामान्य से तेज हो गई। आहन की नजरें इशिका पर ही थी। थैंक यू, अपनी बढ़ी हुई सी धड़कनों को किसी तरह काबू करके इशिका ने कहा। आहन भी एकदम से अपने होशो हवास में आया और उसने अपनी नजरें इशिका से हटा ली, पर आज वो उसे जरा सा भी परेशान नहीं देख पाया था और इसलिए इस वक्त उसके पास था। वहीं कहीं ना कहीं उसका साथ इशिका को भी एक सुकून दे रहा था। किसी से कुछ ना कहने वाली इशिका उसके सामने कमजोर पड़ गई थी, पर उसकी इस कमजोरी को, उसने तकलीफ को आहन ने कम कर दिया था। एक बार फिर इशिका पे आहन की नजर आ रुकी। वो उसे देखते हुए ही अपने आप में बोला, सालों बाद किसी की तकलीफ से मुझे इतना फर्क पड़ा है, इसे कोई तकलीफ ना हो बस। यहां एक आलीशान कमरे में एक शराब का ग्लास हाथ में लिए अभय शराब पीते हुए हंस रहा था। आज बचकर निकल गई, पर कब तक? ये अभय चोपड़ा ने तुम पे नजर डाली है जो हट नहीं रही। उसके आंखों के सामने
फोन की स्क्रीन पे इशिका की फोटो थी, जिसे देखते हुए वो ये सब कह रहा था। अगले ही पल उस ग्लास की शराब गटकते हुए वो मुस्कुराते हुए बोला, इतने नाजुक हाथ है तुम्हारे। उफ, एक टच ने पूरा होश हिला दिया। यहां इशिका ने शांत बैठे आहान को देखकर कहा, आप कॉफी अच्छी बनाते हैं, पर हाँ थोड़ा मीठा एक्स्ट्रा पीजिए। वो क्या है, कड़वी कॉफी पी पी कर कड़वे हो चुके हैं आप। एक बार फिर इशिका की आंखों और बातों में शरारत छलक आई। उसकी बात सुनकर आहान ने एकदम से कहा, तुम नहीं सुधर सकती। ना, कभी नहीं, और आपको सताना तो मैं कभी बंद नहीं करूंगी। इशिका फ्लो में बोल गई, पर एहसास होते ही उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। आहान उसे देख रहा था और उसका ये कहना उसे एक तसल्ली दे रहा था कि इस बात की कि इशिका उसके साथ रहेगी। वो एकटक उसे देखते हुए बोला, जाओ सो जाओ। इशिका ने फिर नजर भर के उसे देखा और उठकर खड़ी हुई। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, पर फिर रुककर आहान की ओर पलटकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर खड़ूस, आई लाइक योर स्वीट बिहेवियर। और इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से आगे भाग निकली। आहान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल आई। इशिका को खुश देखकर वाकई एक अलग ही खुशी उसे मिल रही थी। यहां सुबह अग्रवाल मैंशन में विक्रांत अग्रवाल अपने भाई के कमरे के बाहर आके दरवाजा खटखटा रहा था। विनीत, ओपन द डोर। क्या हुआ है, 2-3 दिन से ठीक से बात नहीं कर रहे हो? वो डोर नॉक करते हुए बोला और जा ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला। विनीत को देखकर विक्रांत ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? क्या क्या कहा था मैंने तुम्हें? और तुम? डोंट वरी भाई, महराज की इकलौती बेटी की तबाही से उनको जो चोट आप लोग देना चाहते हो वो किसी कीमत पर भी पूरा करके रहूंगा मैं। उसकी आंखों में गुस्सा था और जहन में वेदिका का उसे थप्पड़ मारना चल रहा था। ये याद करते हुए वो गुस्से से बोला, उस थप्पड़ की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी वेदिका मेहरा, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को। उसकी बात सुन के विक्रांत ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए जोश से कहा, अब करो बे, तुम सब ठीक करोगे। दैट्स लाइक माई बॉय। विनीत ने एक नजर उसे देखा और यूं ही गुस्से से भरा हुआ वो लंबे डग भरते हुए चला गया। और उसे जाते ही विक्रांत एकदम से बोला, पहले जो पापा ने चाहा था वो तो नहीं हो पाया, पर इस बार वो राजवीर मेहरा ऐसा टूटेगा कि कभी जुड़ नहीं पाएगा और कभी उठ भी नहीं पाएगा। उसकी आवाज में गुस्सा, नफरत, सारे भाव जुले मिले थे। तो दोस्तों, देखते हैं क्या होता है और इनमें ऐसा हुआ क्या है जो वो राजवीर मेहरा को इतना तकलीफ देना चाहते हैं। देखते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।